गाइस प्रॉब्लम नंबर 24 देखिएगा। और ये प्रॉब्लम भी कुछ टफ नहीं है, ये बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर बेस्ड है। हालांकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं आप में से जिसे ये चीज़ जानने के लिए उत्सुकता पैदा हो रही हो कि यार ये क्या चीज़ होती है, और वो डाउट में भी आ जाए क्योंकि हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, आपसे कह रहा है गिव 2 कंडीशंस नेसेसरी फॉर अ गिवन क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर। आपको कोई एक गिवन क्वांटिटी को वेक्टर में बताना है, या फिर आपको ये बताना है कि कोई गिवन क्वांटिटी वेक्टर होगी, उसके लिए क्या शर्त है। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट शर्त तो ये है कि उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होनी चाहिए। इसके साथ साथ वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर को भी फॉलो करनी चाहिए। अगर वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करती है ना, तब भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। तो ये 2 नेसेसरी कंडीशन है, इसको अपने जहन में उतार लो। कौन कौन सी? कि वो डायरेक्शन भी होनी चाहिए उसके पास, साथ में उसका अपना मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। दूसरा कि वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करने चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन बड़ी क्रूशियल है, इसको बहुत अच्छे से समझ के चलना। देखो आपने, अगर मैं ये कहूँ कि यार ये लॉ वाला क्या है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लॉज वाला क्या, बस 2 कंडीशन बोल देते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होनी चाहिए, बस वही वेक्टर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास लेट अस सपोज कि आपके पास ये 4 एम्पियर की करंट जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर आकर के 3 एम्पियर की करंट और मिल जाती है। तो मुझे बताइएगा इस वायर में से कितने एम्पियर की करंट निकल के जानी चाहिए। अगर ये करंट, अगर आपके हिसाब से ये देखा जाए कि ये वेक्टर है 3 एम्पियर और 4 एम्पियर, तो जाहिर सी बात है ये 5 एम्पियर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये कितने एम्पियर निकल कर आती है? 7 एम्पियर। तो इससे ये पता चलता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर को भी फॉलो करने चाहिए, जो कि करंट नहीं करती है। इसलिए करंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आती। तो होप सो ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। इसलिए आपको ये वाली बात बहुत अच्छे से जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करना चाहिए। होप सो मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगली प्रॉब्लम में मुलाकात करता हूँ।